हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से आप कर रहे होंगे। अब आपको सारे एग्ज़ाम की डेट भी मिल चुकी है, तो इस नाते अब आप थोड़ी सी अपनी तैयारी की दिशा को और दशा को बहुत अच्छा कर लीजिए। हम लोग अपनी क्लास के अंतर्गत नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और पीछे हम लोगों ने अपने 18 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। तो आप में से जिन लोगों ने भी पिछली वीडियोस को नहीं देखा हो, उसे जाकर के नंबर सिस्टम का देख लीजिएगा, तो आपको कम से कम आज की क्लास बड़े आराम से समझ में आती चली जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज की क्लास को शुरुआत करेंगे। आज भी आपके पास बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे सॉल्व करना है आपको बताएंगे। और हाँ, हमारे जिन भी प्रिय विद्यार्थियों को किसी भी हालत में अगर पीडीएफ उपलब्ध नहीं है, तो आपको पता है ना कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, सबसे बेहतर है। और अगर आप टेलीग्राम नहीं चाहते तो आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो के, आप वहां से आके ज्वाइन करिए। फिर भी अगर आपको नहीं मिलती है और कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको मैटर प्रोवाइड कराएंगे। चलें आज के काम की शुरुआत करते हैं। ठीक है भाई, बहुत अच्छा है। तो आप जरा कॉपी और पेन निकाल लीजिए, आज के काम को स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले आप यहां पे नंबर सिस्टम लिख लीजिएगा। नंबर सिस्टम यानी हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं और अपने आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का प्रश्न आपके लिए है। और एक अच्छा सा प्रश्न लिखा है कि एक संख्या दूसरी के, बहुत बढ़िया प्रश्न है, एक संख्या दूसरी के 3 गुने से 2 अधिक है। ठीक है भाई, 2 अधिक है। छोटी संख्या का 6 गुना 6 टाइम्स, छोटी संख्या का 6 गुना बड़ी संख्या से एक अधिक है। हम लोगों को बताना है कि वे संख्याएं क्या हो जाएंगी। यह आपका क्वेश्चन है। अब आप देखिए कि अगर हम लोग अपने इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो फ्रेंड्स आपको ये पता हो गया कि इनका कहना है कि एक संख्या दूसरी के 3 गुने से, ठीक है, अधिक है। कितना? 2। छोटी संख्या का 6 गुना बड़ी संख्या से 1 क्या है मेरे भाई? अधिक है। अच्छी बात है। संख्याएं हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स अगर हमें संख्याएं ज्ञात करना, चलो हमने एक संख्या को x रख दिया, एक को y रख दिया, और ये दोनों संख्याएं क्या होंगी हम सबको ये बता देना है। चलो क्लियर है। अब जरा आप पहली लाइन को देखिए, कहते हो एक संख्या दूसरी के 3 गुने थे। फ्रेंड्स एक संख्या x होगी और दूसरे का 3 गुना क्या होगा? 3y। एक संख्या दूसरे के 3 गुने से अधिक है। कितनी मेरे भाई? 2। तो आप x - 3y = 2 लिख सकते हैं। आपका समीकरण 1 हो गया। सेकंड केस को देखो, कहते हो छोटी संख्या का 6 गुना। तो हमारे लिए छोटी संख्या का काम कौन कर रहे हैं? y। तो छोटी संख्या का 6 गुना तो बड़ी संख्या से 1 अधिक है। तो बड़ी संख्या से अगर 1 अधिक है तो ये हमारे पास हो जाएगा 6y - x = कितने के? 1। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। आपको ऐसे केस में क्या करना चाहिए? इन दोनों इक्वेशन को आप लोग जोड़ दीजिएगा बड़े मजे के साथ। तो अगर आपने जोड़ दिया तो देखो, लेफ्ट का लेफ्ट से जुड़ेगा और राइट का राइट से जुड़ेगा भाई। अगर आप जोड़ने आओगे तो आपको पता हो गया कि ये होगा x - 3y प्लस यहाँ से 6y -x = 2 + 1। बोलो होगा? अगर आपने इस बात को मेरी मान लिया है फ्रेंड्स, तो देखिए ना, यहाँ पे x माइनस है
और यह x प्लस है, तो कम से कम ये तो कैंसिल हो गया। अब आप आगे थोड़ा बढ़िए, देखिए ये प्लस 6y है, ये माइनस 3y है, तो 6 से 3 घटा दो 3 बचेगा। तो आप लोग बोलोगे कि भाई 3y बराबर 2 1 3 होगा। तो बताइए y बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो अगर आपको y का मान 1 मिल गया तो अब बड़े मजे से बोलो x का मान ले सकते हो ना मेरे भाई। x बराबर देखिए, चाहे आप समीकरण 1 से ले लीजिए, 2 से, आपका जिससे मर्जी उससे ले लें। चलिए हम समीकरण 1 से ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगी x बराबर, देखो ये 3y है तो 2 पहले से है, अब प्लस 3 इंटू वाई का मान 1 है, तो ये 3 और ये 2 कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे गौर किया होगा कि आपको क्लियरली पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सबको। चलिए भाई इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम सब अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़े जाएगा। और आप सबको कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है सबको, मज़ा भी आ रहा है। थोड़ा नंबर सिस्टम इसमें मज़ा तो कम आता है, वैसे भी आपको कंपटीशन क्वालिफाई करना मज़ा से बहुत ज़्यादा लेना देना कुछ है नहीं आपको। फिर भी आपको कोई टेंशन हो तो बताइएगा। ये तो वैसे भी बड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपने शुरू से ही पढ़ रखा है, बस हम आपको याद दिलाते चल रहे हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कैसे डिस्कस करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आप सब देखिए। 20 नंबर क्या लिखा है, दो संख्याएं इस प्रकार है, किस प्रकार पता नहीं, तो लिख दिया जाए कि दो संख्याएं इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं कि पहली संख्या के तिगुने, ठीक, तो पहली संख्या के तिगुने या 3 टाइम्स तिगुने तथा दूसरी संख्या के, साथ साथ लिख पा रहे हैं सब लोग, तथा दूसरी संख्या के 2 गुने का योग 127 है, जबकि पहली संख्या के, बढ़िया प्रश्न है ये, जबकि पहली संख्या के 5 गुने तथा दूसरी संख्या के 4 गुने का अंतर, 4 गुने का अंतर 43 है, 43। तो संख्याएं क्या होंगी ये हम सबको फाइंड करना है। अब अगर आपने अपना क्वेश्चन नंबर 20 देखा तो जरा देखिए कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको मज़ा आएगा, बस इक्वेशन बन जाए तो आपका आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो देखिए आप। क्वेश्चन में कहा गया कि दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या के 3 गुने, ठीक है, और दूसरी संख्या के 2 गुने, इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितने आएंगे, 127। तो डियर स्टूडेंट मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप यह मान लीजिएगा कि भाई एक संख्या x से दूसरी y है, ये दोनों हमें बता देना है। पहले ये देखो क्या क्या हमें दिया है, हमारा फंडा क्या है कि हमें क्या दिया, हमसे क्या पूछा, तब तो हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है। अगर करने की बातें करूँगा तो फ्रेंड्स यहाँ देखो ना क्या होगा, पहली संख्या के 3 गुने तो आप लोग कहना 3x, और दूसरी संख्या के बोलो कितने, 2 गुने, तो 2y और बराबर 127 लिखा। बोले यस और नो, तो ठीक है, समीकरण 1 हो गया। सेकंड कंडीशन में कहते हो पहली संख्या के 5 गुने 5x और दूसरी संख्या के कितने हैं, 4 गुने, यानी 4y बराबर कितने की लिखा, 43। यह इक्वेशन नंबर आपका सेकंड हो गया। अब देखिए ना, इसका 3x भाई, इसका 5x है, ये 2y ये 4y,
अब हमें एक ऐसे नंबर को सोचना है कि जिसका आपस में हम गुणा करें, यानी समीकरण के लेफ्ट हैंड पर भी राइट हैंड पर भी, जिससे x और y में से किसी एक की वैल्यू बराबर हो जाए। तो अगर आप सब कहें तो मैं समीकरण 1 में 2 का क्या कर दूं भाई, गुणा कर दूं। जब गुणा कर दूंगा तो देखो ना आपके पास ही कितना आ जाएगा, अभी हो जाएगा ये वाला, तो 2 3 6x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 127 दूना 254। मैं चाहता हूं कि अब समीकरण 2 को ला के इसी से आप जोड़ दें, तो ये आपके पास हो जाएगा 5x माइनस 4y बराबर 43। इन दोनों को आपस में आप लोग जोड़ दीजिएगा, यानी ऐड कर दें आप। जब आप जोड़िएगा तो आपका काम बन जाएगा। देखें ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और 6 5 कितना होगा 11x बराबर, इसको जोड़ो तो 7 9 297 हो गया। फ्रेंड्स यहीं से इसको काटिए तो आप लोग बोलोगे भाई 11 दूनी 22 और 11 सते क्या होगा 77 होगा। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 27। और किसी भी समीकरण में रख कर के आप y का मान बड़े आराम से निकाल सकते हो, चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से करिएगा, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा y इज इक्वल टू कितने के भाई 23 के। और यही आपके दोनों करेक्ट आंसर होंगे। कोई डाउट तो नहीं आप सबको? अगर है तो बताइए, हमने एक एक लाइन यहाँ पर आपके लिए सॉल्व कर दी। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 21 21वां सवाल अपनी क्लास का डिस्कस किया जाए कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या कुछ करना होगा। बस इतना बताओ कि ये चैप्टर थोड़ा सा आपके मन को कम भाता है, तो आप इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करिए, क्योंकि जो आपको आता है वो तो आप कर ही लेंगे। प्रॉब्लम ये है कि जहाँ आप फंसते हैं तो उन चीज़ों पर आपका विशेष फोकस रहना चाहिए। इस नाते आप इस तरह क्वेश्चन को थोड़ा मन से सॉल्व करिए। और अब हम लोग अपनी क्लास के अंदर अपने अगले क्वेश्चन पर बातचीत करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर अब कितना आ रहा है भाई 21। चलिए 21वें नंबर सवाल के लिए आप तैयार हो जाइए। यहाँ लिखा है 2 संख्याओं में, तो अच्छी बात है। तो 2 संख्याओं में 5 का अंतर है, अच्छी बात, 5 का अंतर है। और उनके वर्गों में, ये भी ठीक है, और उनके वर्गों में 135 135 का अंतर है, 135 का अंतर है। उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो कहते हैं उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स हमें फाइनली क्या बताना है, संख्याओं का गुणनफल, ये मेरा क्वेश्चन है। अच्छी बात है। हम आप बार बार एक ही काम करते हैं कि हमें क्या दिया, हमसे क्या पूछा, तब हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है। देखिए भाई, हमें दोनों संख्याएं दे दो, हम आपको आंसर दे दें। तो आपने क्या कहा, 2 संख्याओं में 5 का डिफरेंस यानी अंतर है, और इनकी जो स्क्वायर है, इनकी वर्गों का अंतर 135 आपने दे दिया है। तो आप इनका गुणनफल कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप लोग यहाँ पे संख्याओं को मान लीजिएगा। मैं मान लेता हूँ फ्रेंड्स कि एक संख्या x है। देखो ना 5 का अंतर कहता है, तो अगली संख्या को x प्लस 5 लिख दो तो कोई दिक्कत तो नहीं आपको। इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, यही तो मेरा क्वेश्चन है मेरे भाई। अब आप रेडी हो जाओ। आगे कहते हैं इनके वर्गों में 135 का अंतर है। तो वर्ग देखिए, ये संख्या बड़ी हो जाएगी और ये छोटी होगी। बड़े के वर्ग में से छोटे का वर्ग घटा दिया जाए तो x के मान निकल आएंगे। तो यानी आप लिख सकते हो कि x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 135। ठीक है, ये क्या होगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी आप इसे अगर सिंप्लीफाई करिएगा तो हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण पढ़ा है ना पूरी तरीके से। चलिए भाई, तो ये क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सबको याद है ना भाई।
अगर नहीं याद है तो ठीक है। ये आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं इसी फार्मूले का यहाँ पे प्रयोग कर लेता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी, तो 5 पच्चे 25 और प्लस 2ab। तो 2 मतलब क्या, 2 5 5 दूनी 10 x, तो प्लस ही हो जाएगा 10x और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 135। क्लियर है आपको? ये देखिए प्लस है, ये माइनस है, आप कैंसिल कर दें। ये देखिए 25 है प्लस, इसको इधर लेके चले जाइएगा, आपके पास आ जाएगा 10x बराबर 135 में से अगर 25 घटाओगे तो कितने आएंगे, 110। इसको उड़ा दो तो 11 आ जाएगा। इसलिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। फ्रेंड्स अब अपना आंसर दे दो। देखो अगर x की वैल्यू आपने 11 निकाल ली तो निश्चित तौर पे एक संख्या 11 है तो दूसरी 11 5 कितनी होगी, 16 होगी। सो आप आंसर दे दें कि 11 और गुणे क्या होगा भाई, 16 होगा। आप सबों को पता है कि 11 छक 66 हासिल 6 और 11 का नाम 11 6 17, 176 ही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ओके भाई, इसे आप जल्द से जल्द उतारिए ताकि हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे डिस्कस कर सकें कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। ये बहुत मज़ेदार चैप्टर, अभी थोड़ी सी और आगे आप चलिए। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा एक से बढ़कर एक सवाल आएंगे और जितने टफ सवाल उतने ही मैं आपको इजी मेथड सिखाऊंगा। आपको उन सवालों में बहुत मज़ा आएगा। ये सब तो ऐसे क्वेश्चन हैं कि आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन को बस इनको पढ़ते जाओ और सीधे इक्वेशन यानी समीकरण बनाते जाइए, आंसर आता चला जाएगा। इनमें तो बहुत मेहनत है नहीं। फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 22 देखता हूँ कि 22वां सवाल क्या है। लिखा गया दो संख्याओं का योगफल, ठीक है, तो दो संख्याओं का योगफल, उनके अंतर से, ये भी ठीक है, उनके अंतर से 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना है। संख्याओं का अनुपात क्या है? तो यहाँ इन्होंने कह दिया कि आप हमें संख्याओं का अनुपात बता दीजिए कि संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो ना फ्रेंड्स कि एक बढ़िया सा प्रश्न आ गया, छोटा सा सवाल है, थोड़ा सोचो उत्तर दे दो। कैसे दोगे आप? मुझे इतना बताओ कि दो संख्याओं का योग, तो संख्या तो पता होनी चाहिए। तो भाई चलो ठीक है, हमने मान लिया कि वो दोनों संख्याओं में एक x है और एक y है। आपका प्रश्न है कि उन दोनों के बीच में रेशियो बताओ, बता दूंगा, संख्या तो बता दो। अब ये देखो बोलते हैं दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है। तो फ्रेंड्स अगर दो संख्याओं का योग की बात करोगे तो ये होगा x प्लस वाई, उनके अंतर तो यानी x माइनस वाई, और का मतलब क्या होगा, गुणा, तो उनके अंतर से 3 गुना है। बोलिए ये लाइन समझ में आई आपको? पूरा क्वेश्चन आपका इतना ही था कि दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर से 3 गुना है। बस इसी को सॉल्व करिए, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। यानी ये आपका होगा x प्लस वाई बराबर, इसका अंदर गुणा कराइए तो आपका होगा 3x माइनस 3y। अब देखिए इनको इस साइड आप ले आइए, इसको इधर लेके जाइए। जब आप ऐसा परिवर्तन करिएगा तो 3x में से 1x गया तो क्या आएगा, 2x बराबर, ये 3y इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस, ये हो जाएगा आपका 4y। डियर स्टूडेंट अगर आप इसे सॉल्व करिए तो मैं कहता हूँ कि इसलिए x बटे वाई बराबर 4/2 लिख सकते हैं आप लोग। तो 4/2 का मतलब समझते हो ना, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2/1, 2/1 का मतलब होता है 2:1 और यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, चलिए इसे कंप्लीट करिए और हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा। बस आप क्वेश्चन लिए रहिए और साथ ही साथ सॉल्व करते रहिए मेरे साथ, क्योंकि
क्योंकि जो इस तरीके की क्वेश्चन इनको लगाने में मज़ा बहुत आता है, क्योंकि आपको थोड़ा कंसंट्रेट होना होता है, क्योंकि अगर आप कंसंट्रेट नहीं है तो फिर ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो देखता हूँ कि अपने लिए क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23वां प्रश्न क्या कहता है। अगर मैंने आपका 23 नंबर का प्रश्न लिया तो यहाँ लिखा है कि यदि, इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर देना, तो लिखा है कि यदि दो संख्याओं, तो यहाँ से दे दिया गया यदि दो संख्याओं का गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन, दो संख्याओं का गुणनफल 320 है और उनका संबंध का मतलब यहाँ रेशियो यानी अनुपात से है। उनका संबंध 1:5 1:5 है, तब उनके वर्ग का अंतर क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ तो ये पहली बात तो आप लोग इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लो, ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है भिन्न भिन्न एग्जामिनेशन में। लगाना कैसे, जितना दिया रेशियो उतने आप लोग यक्स लगा देना। तो ये संख्याएं देखो 1:5 दिया गया, तो आप एक संख्या को यक्स, दूसरे को रख दीजिएगा 5 यक्स। क्लियर है बात। अब हमें यक्स का मान दे दो, आप आंसर ले लो। तो इन्होंने क्या कह दिया कि इनका मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनफल कितना भाई 324 है। सो आप यहाँ से कहना चूंकि यक्स और गुणे 5x बराबर 320 बोले लिख सकते हैं आप लोग। इनको यही छुड़ा दो तो काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 64 आ गया। मुझे बताओ x गुणे x स्क्वायर होगा, यस और नो। इसलिए डायरेक्टली फ्रेंड्स x बराबर ले लो। मुझे बताओ x स्क्वायर बराबर 64 होगा, तो क्या मैं x बराबर 8 लिख दूं मेरे भाई? आ गया 8। अब बताओ अगर 8 आ गया तो इस x की वैल्यू 8 आ गई, तो ये 5 8 40 होगा। अब इनके वर्गों का अंतर कह दिया तो क्वेश्चन मार्क बराबर, बड़ा कौन है 40 है, तो आप यहाँ से 40 का स्क्वायर करिएगा और यहाँ से 8 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका काम हो गया। बोलो 4 चौक 1600 आ गया और -64 अगर आप घटा लीजिएगा तो करेक्ट आंसर आता है 1536। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आप सब इसे कर लीजिए। तो मैं आपके लिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा और देखता हूं कि अगला क्वेश्चन यानी 24 नंबर हमारा क्या होगा। बस 24वां सवाल अगर आप पढ़े हैं तो फटाफट लगाना शुरू कर दीजिए, नहीं तो मेरे साथ आप डिस्कस करिए, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं आपके लिए होगी। आप उतारते चल रहे हैं मेरे साथ, करते रहिएगा। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको कभी किसी सवाल में डाउट हुआ तो वीडियो तो है ही आपके पास, जब चाहें तब आप देखें। फिर भी आपकी कॉपी में भी क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब हमारे लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 24 24वां सवाल, देखता हूँ कि 24 नंबर क्या है। 24 में लिखा है दो संख्याएं, अच्छी बात है भाई। तो यहाँ से हो गया दो संख्याएं जिनका योग 16, ठीक है, जिनका योग 16 तथा गुणनफल 55 है, तथा गुणनफल 55 है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? अब ये देखिए आप लोग इसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर दीजिएगा। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं मेरे भाई, बार बार ये क्वेश्चन आता है आपके पास। मैं आप सबको एक बात यहाँ पे बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन जब दिया रहे योगफल और गुणनफल, ठीक, और उनके व्युत्क्रमों का योग पूछे तो बिना कुछ सोचे समझे मेरी बात मान लेना, डायरेक्टली ये योगफल कितना है 16 और गुणनफल कितना है 55, 16/55 लिख देना डायरेक्ट, आपका हमेशा आंसर करेक्ट आएगा।
कभी कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं। सुना आपने कि योग बटे गुणनफल कर देना। ऐसे सवालों में जिनमें व्युत्क्रमों का योग पूछा हो हमेशा आपका करेक्ट आंसर होगा, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। ये कैसे आया मैं लगा के अब आपको दिखा देता हूँ। अब देखो, अगर आप डिटेल में लगाना चाहते हैं तो आप संख्याएं मान लीजिएगा। भाई एक संख्या को मान लिया मैंने x, तो दूसरे को y मान लिया। तो आप कहते हैं कि 2 संख्याएं जिनका योगफल 16 है, इसका मतलब हुआ कि x + y = 16 मैं लिख सकता हूँ। इनका गुणनफल आप कहते हो 55, तो xy = 55। ये 2 चीज़ें मुझे आपने दे दिया मेरे भाई। अब आप कहते हो इनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम याद है ना सबको, बताया हूँ कि देखो अगर x का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल, तो x का अगर आपको व्युत्क्रम बताना है तो 1/x होगा। ऐसे ही y का बताना है तो 1/y हो जाएगा। अब फ्रेंड्स ये कहते हैं कि आप 1/x + 1/y क्या होगा ये बता दो। आप बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करोगे ना मेरे भाई, तो ये आपका ऊपर आ जाएगा x + y और बटे आपस में गुणा कर दो xy। बताओ x + y कितना है 16, xy कितना 55। दोनों किसी सेम डिजिट से क्या डिवाइड होते हैं, नहीं होते, तो ये मेरा आंसर होगा। समझ में आ गया। ये तो मैं आपसे कह रहा था कि डायरेक्टली आप इतना तामझाम पालने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीखना था, सो मैंने बता दिया। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें योगफल और गुणनफल दिया है और संख्याओं के रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम की बात पूछेगा, तो आप सीधे डायरेक्टली योगफल बटे गुणनफल लिख दो, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अपनी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 25 नंबर 25वां सवाल। तो आप सब तैयार हैं? और मुझे लगता है कि 25वां सवाल बिल्कुल सेम है, तो आप सब जब बिना पेन चलाए ही ज़रा उसका आंसर दे दीजिए, क्योंकि आपको याद है ना मेरा फंडा, थिंक विदाउट इंक। क्योंकि जब तक इस कॉन्सेप्ट पे आप काम नहीं करेंगे तब तक आपकी स्पीड नहीं बनेगी। और चिंता मत करिए, मैं बहुत जल्दी आपके लिए प्रैक्टिस बैच लेके आ रहा हूँ जिसमें आपकी ज़बरदस्त तरीके से स्पीड मैं मेंटेन कराऊंगा। बस पहले एक बार कॉन्सेप्ट आप अच्छे से सीखे रहो। अब 25 क्या लिख लो पहले, फिर समझा जाए। अगर मैं 25 की बात करता हूँ तो यहाँ लिखा गया मेरे लिए कि 2 संख्याओं, अच्छी बात है ये, तो 2 संख्याओं का योगफल यानी योग तथा गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन तथा गुणनफल कंटिन्यूड यानी क्रमशः 11 तथा 18 है। उनके व्युत्क्रमों, अच्छी बात है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। इस बार तो आप लोग आंसर दे सकते हो मेरे भाई बिना पेन चलाए। बोलो कैसे दोगे आप लोग। मैंने सिखाया कि जब उनके व्युत्क्रमों का योग पूछेगा तो घबराने की आवश्यकता है बिल्कुल नहीं। योगफल बताओ, योगफल कितना लिखा 11, तो 11 को ऊपर लिखो। इनका गुणनफल कितना है 18 लिखो। मस्त रहो, ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। ओके, चलिए आराम आराम से पढ़ते हैं, कोई बहुत हड़बड़ी नहीं है। तो आज की हमारी जो क्लास होगी वो यहीं तक होगी। और आज आपको जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए ज़रा एक बार आप अपने से भी लगा लीजिएगा। और हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।